ओके, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने लास्ट वीक में बताया था कि हम पहले कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे इस वीक में, देन हम अपने ऐप को कंटिन्यू करेंगे। तो हमने स्टैक नेविगेटर पढ़ लिया था, और हमें जो पढ़ना होता है वो पढ़ने होते हैं 3 नेविगेटर। पहला नेविगेटर हमारा स्टैक नेविगेटर होता है, दूसरा होता है हमारा ड्रॉअर नेविगेटर, एंड तीसरा होता है हमारा बॉटम टैब नेविगेटर। ओके, तो हमने जो पढ़ा है वो अभी तक स्टैक नेविगेटर पढ़ा था। तो आज हम कोशिश करते हैं कि बॉटम एंड लाइक ड्रॉअर नेविगेटर एंड हमारा जो बॉटम नेविगेटर है वो कवर हो सके तो बेटर है, नहीं तो फिर बाकी का बचा कल करेंगे। तो सबसे पहले हमें ड्रॉ नेविगेटर देखना है। अगर हम जाएं बॉटम यहाँ पे नेविगेशन की साइड पे आप जाओगे, रिएक्ट नेविगेशन। सो स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। सॉरी 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 सॉरी, बाकी लोग देख ही रहे हैं। दिख रही है? हाँ जी। रिएक्ट नेविगेशन बनेगा। ओके, तो ड्रॉअर नेविगेशन पे हमें काम करना है, ड्रॉअर नेविगेटर बनाना है बेसिकली। अब जब भी हम बात करते हैं नेविगेटर्स की, तो नेविगेटर्स का एक सीक्वेंस होता है, एक प्रोसेस होता है कि हमें इस सीक्वेंस में फॉलो करना चाहिए। कभी कभी बहुत बार आप देखते हैं कि यार आप किसी पर्टिकुलर स्क्रीन पे हो और आप दूसरी स्क्रीन पे जाना चाहते हो, बट वो स्क्रीन पे आप जा नहीं पा रहे। अब नेविगेशन के अंदर नाम डाल रहे हो तो आ रहा है कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करती, जबकि आपने नेविगेटर के अंदर तो डाल रखा कहीं ना कहीं। तो वो इसलिए होता है क्योंकि हम गलत नेविगेटर के अंदर कोई स्क्रीन डाल रहे हैं, और हम जो यूज कर रहे हैं या उसको नेविगेट करना चाह रहे हैं वो हम दूसरे नेविगेटर की स्क्रीन पे जाना चाह रहे हैं, जिसके वजह से वहां पे उसे वो नाम नहीं मिलता है। अब ये मिस्टेक्स होती हैं, तो हमारा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे देखता हूँ, इसमें आई थिंक इसमें कुछ बोर्ड वगैरह भी होता है। ये क्या है पता नहीं। यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। ओके, तो हमारा जो हम नेविगेटर्स का फ्लो जो फॉलो करते हैं वो ये होता है कि सबसे पहले जो हमें नेविगेटर बनाना होता है, नेविगेटर क्या है, एक बॉक्स ही तो है ना, जिसके अंदर हम स्क्रीन्स डालते हैं। ओके, तो पहले हमने ये बनाया, इसे हम बोल सकते हैं कौन सा, स्टैक मान लो इसे, स्टैक नेविगेटर। अब इसके अंदर क्या करोगे आप, 1 2, आपने जो भी जितनी भी स्क्रीन डालनी है आपने डाल दी। ये क्या है, स्क्रीन्स है। ओके, अब आपने क्या किया, आपको होम पे जाना है, होम पे जाना है आपको, और होम पे जाने के बाद आपको साइड ड्रॉअर दिखाना है कहीं पे। तो आप क्या करोगे, मान लो ये वाली स्क्रीन थी जो आपको होम पे लेके जाएगी। ओके, मैंने क्या किया, ये एक बॉक्स ड्रॉ कर दे रहा हूं यहाँ पे, ये मान लो हमारी होम स्क्रीन है जो इस वाले से, ओके मैं थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर देता हूँ। तो मान लो ये जो स्क्रीन है एक्चुअल में ये हमें कहाँ लेके जा रही है, होम पे। अब अगर मुझे होम पे यहाँ पे मान लो क्या दिखाना है, यहाँ हमें दिखाना है क्या, साइड ड्रॉअर। तो साइड ड्रॉअर ओपन करने के लिए मुझे इस होम वाली स्क्रीन को सबसे पहले तो क्या बनाना पड़ेगा, एक नेविगेटर बनाना पड़ेगा। अब ये कौन सा वाला नेविगेटर बनेगा, ड्रॉ नेविगेटर। ओके, अब इसके अंदर भी आप मल्टीपल स्क्रीन्स डाल सकते हो अगर आपकी नीड है, अदरवाइज इनको ना डाल के, बाकी स्क्रीन्स को ना डाल के आप इसके अंदर एक डिफॉल्ट स्क्रीन डालोगे, ये पहली वाली होगी। ओके, इस पहली वाली स्क्रीन को आप क्या कर सकते हो, इस पहली वाली स्क्रीन को आप एज अ क्या, बॉटम नेविगेटर डिफाइन कर सकते हो।
ओके, तो देखो फ्लो क्या है। जो मेन नेविगेटर था, स्टैक नेविगेटर, उसके अंदर आपने एक स्क्रीन को बनाया क्या, ड्रॉर नेविगेटर। उस ड्रॉर नेविगेटर के अंदर आपको मल्टीपल स्क्रीन डालनी थी, बट आपने क्या किया, बाकी की नीड नहीं है मुझे, मैंने एक ही डाली डिफॉल्ट, और उसको मैंने बना दिया एज अ बॉटम नेविगेटर। अब इसके अंदर जो आप डिफॉल्ट में, जैसे आप, आपके पास अगर लिंक्डइन का ऐप है या कोई भी ऐप है, तो आप ओपन करके देखोगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे यही वाली स्क्रीन मिलती है। जब आप लॉगिन वगैरह कर लेते हो उसके बाद डैशबोर्ड पे यही मिलता है, जहाँ पे आपको बॉटम मिलता है। एंड इसकी आपको 4 स्क्रीन मिलेंगी, 4 या 5 जो भी हैं मिलेंगी। हेलो, अब ये पांचों स्क्रीन जो आपकी होंगी, 1 2 जो आपकी क्लिक करने पे स्विच हो रही हैं, ये पांचों किसके ऊपर हैं, ये पांचों एक्चुअल में इस ड्रॉर नेविगेटर के अंदर है। इसीलिए इन पांचों पे अगर चाहोगे तो आपका ड्रॉर ओपन हो सकता है, पांचों स्क्रीन पे आपका ड्रॉर साइड से ओपन हो जाएगा। इस सीक्वेंस को हम फॉलो करके एक छोटा सा एग्जांपल देखेंगे और देखेंगे कि हम कैसे सारी चीजों को सेट कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले जैसे मान लो हम मैं एक काम करता हूँ, एक छोटा सा एप्लीकेशन बना लेता हूँ, बिल्कुल छोटा सा। ओके, जो हमने लिंक्डइन बनाया है उसको फॉलो नहीं करेंगे, अलग से ही बना लेते हैं हम, क्योंकि हो सकता है उसके अंदर फिर और कोड है, फिर आपको कंफ्यूजन ना हो। इसलिए मैं बिल्कुल छोटा सा एप्लीकेशन बना दे रहा हूँ जिसमें हम बस नेविगेशन वगैरह रख लेते हैं। सर हम इसमें डिफॉल्ट नेविगेशन भी डाल सकते हैं ना, मतलब एक पेज होगा जो ओपन होगा, वो ऊपर ना रख के जो हम लोग पहले करते हैं वो कोड सबसे ऊपर में रख देते हैं, जिसको ओपन करवाना होता है फर्स्ट में। कुछ ऐसा डिफॉल्ट होता है क्या, मतलब डिफॉल्ट जैसा? इस ऐप के अंदर होता है डिफॉल्ट। हाँ वही बोल रहा था। तो वो स्प्लैश, आपने लिंक्डइन का कोड देखा है? हाँ सर। उसमें देखा होगा स्प्लैश सबसे पहले पड़ी हुई है, हाँ हाँ वो है। तो वो डिफॉल्ट है। ओके। ओके, तो ये हमारा प्रोजेक्ट बन गया है। अब नेविगेशन इंस्टॉल करने के लिए हमें जाना होगा अपनी मेन साइट पे, रिएक्ट नेविगेशन, और यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, तीनों चीज़ों देखने वाले हैं। तो तीनों चीज़ों को ऐड करके 1 बाय 1 सारे पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं। तो पहले तो मैं इसे कर लेता हूँ यहाँ पे, जिससे एक ही बार में रन करने पे सारी चीज़ें हो जाए, बार बार रन ना करना पड़े। ये ऑलरेडी हम वैसे बता चुके हैं, बट यहाँ पे भी करना जरूरी है हमें।
अब ये पैकेजेस तो एक्चुअली में मैं सिर्फ नेविगेशन डालने के लिए, अब किस तरीके का नेविगेशन होगा, स्टैक होगा या ड्रॉअर होगा या फिर बॉटम होगा, उनके लिए हमें नेविगेटर्स में जाना पड़ेगा। तो पहला अगर हम स्टैक को फॉलो करते हैं तो हमें यहाँ पे स्टैक का पैकेज डालना पड़ेगा। और स्टैक को डालने के लिए हमें गेस्चर हैंडलर की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे नीचे जाओगे तो उन्होंने बोला कि भाई गेस्चर हैंडलर इंस्टॉल कर लो। गेस्चर हैंडलर इंस्टॉल करने के बाद ये तो हमारा स्टैक का हो जाएगा, है ना, स्टैक का यहाँ से हो जाएगा हमारा। बट अब इन्होंने बोला हमें कि हमें ड्रॉअर भी बनाना है साथ में। तो ड्रॉअर पे जाओगे आप तो यहाँ पे ये बोलेगा पहला पैकेज तो ये ड्रॉअर के लिए। बट ड्रॉअर जिसके सपोर्ट से चलता है, मतलब एनिमेशन जो होता है जब स्लाइडर लेफ्ट राइट होता है हमारा, जो मैं ड्रॉअर लेफ्ट राइट होता है स्लाइड, वो एक एनिमेशन के साथ होता है। तो वो एनिमेशन हमें रीएनिमेटेड के साथ मिलता है, इसीलिए हमें गेस्चर हैंडलर एंड रीएनिमेटेड दोनों को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये तो हम कर चुके हैं, तो हमें ये भी करना पड़ेगा। तो पहले ये कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके यहाँ पे किया पेस्ट, और उसके बाद हम जाएंगे रीएनिमेटेड के साइट पे, गेट स्टार्टेड करोगे तो यहाँ पे रीएनिमेटेड को इंस्टॉल करने का आपको पैकेज मिल जाएगा। रीएनिमेटेड जब इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ पे स्टेप बताता है कुछ फॉलो करने को। पहला तो बोलता है कि भाई इसे इंस्टॉल करो, इंस्टॉल हो गया। अब बोलता है कुछ चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी रीएनिमेटेड के प्लगइन के अंदर। तो यहाँ पे आप जाओगे कि भाई ये वाला प्लगइन में कॉपी करना पड़ेगा, इसे कॉपी करोगे, प्रोजेक्ट को ओपन करो जो हमने बनाया है, ओपन, यहाँ पे हमें बेबल कॉन्फ़िग मिल जाएगा, इसके अंदर हमें पेस्ट कर देना है। और इसे अच्छे से सेव कर लेना है। सेव करने के बाद फिर से वापस जाएंगे। अब इनका कहना ये होता है कि भाई जब भी हम ये इसको सेट करते हैं तो हमारा बंडलर है ना वो रीसेट कैसे वगैरह की वजह से सही से इसको एनिमेटेड को काम नहीं करने देता। तो हमें क्या करना पड़ता है, उसका कैसे क्लियर करना पड़ता है। तो हमें ये वाला चलाना होगा जब हमें रन करना होगा अपना ऐप। ओके, तो इसको अभी यहाँ साइड में रख लेते हैं, इसको यही रहने देते हैं और वापस चलते हैं अपने ड्रॉअर वाले इस पे, नेविगेशन वाले पे, जहाँ पे मैं बस बॉटम टैब्स का पैकेज और इंस्टॉल कर लेना है एक, और ये मैंने ये कर लिया। इंस्टॉल करने के बाद cd iOS pod इंस्टॉल, एक और नया हमें टैब ओपन करना पड़ेगा रन करने के लिए से। तो सोर्स बेस प्रोफाइल सी डॉक्यूमेंट्स cd nav डेमो, एंड उसके बाद इन्होंने जो बताया था रीएनिमेटेड में कि भाई रीसेट कैश कर लेना, तो कोई नहीं, हम इससे ही स्टार्ट करने के लिए ये यूज़ करेंगे। एंड यहाँ पे बैक जाके अपना npm run iOS रन कर लेंगे।
ओके। ऐप रन हो गया तो मतलब कोई भी इशू नहीं आया। चलते अपने ऐप के अंदर जल्दी से। और सबसे पहले हमें बनाना होगा स्टैक नेविगेटर, देन ड्रॉर नेविगेटर। ओके, तो हमारा जो ऐप TSX है इसे मैंने हटाया और इसे नॉर्मल RNFE में कन्वर्ट कर दिया। क्या हुआ इस पर? कुछ गड़बड़ दिख एक्सटेंशन चेंज करना पड़ता है। हाँ, इसका जो अपना एक्सटेंशन किया है ना वो चेंज करो, हो जाएगा क्लियर। ये वाला आपने जो किया है ना टाइप स्क्रिप्ट, उसको JS लिखो, JS। अरे वो उससे फिर रन क्या होता होता है। है यार? उससे कुछ नहीं होता। सर हुआ था, सर होता है, आज हुआ था मेरा, इसलिए बता रहा हूँ मैं। मैं TS में ये नॉर्मल का फंक्शन नहीं बना सकता? पता नहीं, बट मेरे उसमें एरर आया था ऐसे ही, जब मैंने ये अपना स्टैक वाला किया था डाउनलोड नेविगेशन। रुको, तुम्हारा सॉल्यूशन अभी देते हैं, रुको। ये बोल रहा है चेक द रेंडर मेथड ऑफ ऐप रिटर्न। ऐसा नहीं होना चाहिए यार। रुको एक सेकंड, इसका सॉल्यूशन है मेरे पास। ओके, नेविगेटर डॉट जेएस RNFE। क्या हुआ? अब तो कोई दिक्कत नहीं आ रही। सर अब एक बार करके देख लो। चलो अभी क्या करके देख लो? तो जो आपने एक्सटेंशन लिया हुआ है ना, जिसमें अपन मेन जो रूट है, रूट कोड, उसको आपको जो आपने टाइप स्क्रिप्ट किया है ना, उसको आप उसमें कन्वर्ट करो JS में। एक्सटेंशन रुको रुको, वही कर रहा हूँ यार। अब ये भी कंपोनेंट है कि नहीं TSX का? नेविगेटर डॉट TSX ये ना? सर, लेकिन जो मैंने जो सॉल्यूशन अप्लाई किया था ना, उसका जो रन हुआ था वही बता रहा हूँ। वो तो मेरे को भी पता है कि वो है, बट लेकिन जो सॉल्यूशन मैंने अप्लाई किया उसके बाद वो रन हुआ था कोड, तो मैंने वही बताया आपको कि नहीं वो उसमें अगर ठीक TS है, बात तुम्हारी बात सही है, बट इतनी जल्दी जजमेंट पे नहीं आना चाहिए कि ये सच बात है कि नहीं। मैं मानता हूं तुम्हारा एरर आया होगा और मैं मानता हूं तुमने सॉल्व भी कर लिया होगा इसे लिख के, बट जरूरी तो नहीं है कि वो सच में वो रिएक्ट नेटिव की वजह से है। नहीं सर, एक्चुअली कैसा होता है, वो रूट को अगर आप उसमें रूट में अप्लाई ना करते हुए दूसरा अगर फिर से एक JS का कंपोनेंट बना के अगर अप्लाई करो तो रन होता है। लेकिन अगर आप उसको TX जो है एक्सटेंशन को एज इट इज रहने दो
और उस पे रन करो तो नहीं होता है वो। मैंने 3-4 बार किया है आज। पता नहीं भाई, मेरा हो जाता है। चलो अभी वो छोड़ो, अभी उसको टॉपिक है नहीं हमारा। क्रिएट स्टैक नेविगेटर हम बना रहे थे, इसको हटा देते हैं। नेविगेशन कंटेनर के स्टैक डॉट नेविगेटर साइड में करते हैं, और यहाँ पे स्टैक, अब इसको टीएस को पहले चेंज करूंगा क्योंकि मुझे फिर टीएस में बनाना पड़ेगा। इसको मैं अपना वापस जीएस कर लेते हैं। स्टैक डॉट स्क्रीन, और इसको क्लोज करते हैं। बेसिकली हमें बनानी है कितनी स्क्रीन्स, एक और दो स्क्रीन्स लेनी है। ओके, तो यहाँ पे हम फोल्डर बना ले रहे हैं src, और इसके अंदर स्क्रीन्स डाल लें। तो पहली तो हमारा इसके अंदर पहला फोल्डर बना लेते हैं हम। एक फोल्डर बनाते हैं स्टैक का, ओके। दूसरा बना लेते हैं हम ड्रॉअर का, और तीसरा बना लेते हैं हम बॉटम। स्टैक में जाके पहली स्क्रीन बनाते हैं स्क्रीन 1.js RNFE करके सेव किया, और इसके अंदर दूसरी बनाते हैं स्क्रीन 2.js, इसको मैंने RNFE सेव किया। ओके, तो नेविगेटर में जाएंगे, यहाँ पे हमने नेम में हमने दे दिया क्या, स्क्रीन 1 कंपोनेंट स्क्रीन 1, और इसको यहाँ से करेंगे स्क्रीन 2। अब यहाँ पे स्क्रीन 1 आ रही है, मैं स्क्रीन 1 के अंदर जाता हूँ और यहाँ जाके इसको बटन में कन्वर्ट कर देता हूँ क्लिक करने के लिए। तो यहाँ पे पैडिंग 10, बॉर्डर विथ 1, फ्लेक्स 1, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम्स, यहाँ पे हम लेते हैं कॉन्स्ट नेविगेशन, यूज नेविगेशन, इस पे ऑन प्रेस करवाएंगे टेस्ट पे। तो हम क्या करेंगे, स्क्रीन 2 पे जाएंगे। ओके, तो नेविगेशन डॉट नेविगेट, और इसमें स्क्रीन 2 यहाँ से क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बैक बटन आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे नेविगेटर में ऑप्शन में कुछ भी नहीं डाला है, तो डिफॉल्ट में बैक बटन आता है। अब जब हम स्क्रीन 2 पे जा रहे हैं तो हम यहाँ चाहते हैं कि यहाँ पे जब हम किसी बटन पे क्लिक करें तो वो हम ड्रॉअर वाली स्क्रीन पे पहुंच जाए, और हमारे उस स्क्रीन पे ड्रॉअर ओपन होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारा ड्रॉअर वाला, इसके अंदर एक हम फाइल बना रहे हैं जिसको हम बोलेंगे क्या, ड्रॉअर, या बोल लो डैशबोर्ड, ओके, .js RNFE सेव कर दिया। अब इस डैशबोर्ड को एक्चुअल में हमें डालना कहां पड़ेगा, ये नेविगेट अगर हमें इस स्क्रीन पे जाना है तो जब हम एक स्क्रीन से निकल के दूसरे स्क्रीन में जाते हैं, मतलब जब हम फ्रेम छोड़ रहे होते हैं, ये जो फ्रेम है हमारा, जब हम इस स्क्रीन से, मान लो अभी हम यहाँ पे, हम यहाँ से इस स्क्रीन को चेंज करके दूसरे स्क्रीन पे गए, तो हम नेविगेटर यूज करते हैं, मतलब स्टैक यूज करते हैं। तो अगर मैं डैशबोर्ड पे आना है तो डैशबोर्ड पे आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस डैशबोर्ड को हमें यहाँ डालना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको ये कर लिया और इस पे डाल दिया हमने डैशबोर्ड, और यहाँ पे डैशबोर्ड। स्क्रीन 1 पे गए, स्क्रीन 2 पे आ गए, स्क्रीन 1 वाला कोड हम कॉपी कर लेंगे स्क्रीन 2 के अंदर, ओके, और यहाँ पे डाल देंगे डैशबोर्ड, गो टू डैशबोर्ड। इस पे क्लिक किया मैंने,
navigation doesn't exist, const navigation use navigation। इस पे क्लिक करेंगे तो हम पहुंच गए कहां पे, डैशबोर्ड पे। अब एक्चुअल में जो मेरा डैशबोर्ड है उसे मुझे नॉर्मल स्क्रीन की तरह ट्रीट ना करके, अभी ये क्या है, रिटर्न के अंदर हम यूआई रिटर्न कर रहे हैं, मतलब ये नॉर्मल स्क्रीन है। अब इसे नॉर्मल स्क्रीन में ना रख के मैं चाहता हूं कि ये एक नेविगेटर की तरह ट्रीट करे, और वो नेविगेटर कौन सा हो, ड्रॉर नेविगेटर। तो हमें ये सारी चीजें हटानी पड़ेंगी, और इसके अंदर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कॉन्स्ट ड्रॉर इक्वल्स क्रिएट ड्रॉर नेविगेटर। सेम कोड है जो हमारा नेविगेटर का है, वही सेम कोड यहां लगेगा। बस ये समझ लो कि इतना नेविगेशन कंटेनर दोबारा नहीं लगाना है हमें, और ये पूरा पेस्ट कर लो इसके अंदर। और जो ड्रॉअर है तो स्टैक की जगह पे आपको ड्रॉअर लगा देना है। ओके, अब बात करते हैं स्क्रीन्स की। तो जैसे मैंने तुम लोगों को एग्जांपल दिया था कि आप मल्टीपल स्क्रीन्स भी रख सकते हो, तो मल्टीपल का भी देखेंगे, उसका भी देखेंगे, सिंगल का भी। तो यहाँ पे ड्रॉअर के अंदर एक आप स्क्रीन बना सकते हो, तो क्या दोगे, drawer1.js एंड drawer2.js। सेव कर दिया मैंने। डैशबोर्ड में गए, हमने क्या करा, एक स्क्रीन ऐड करी, साथ में हमने दो ऐड कर दी, एक और। इसको हम देंगे drawer2 और इसे देंगे drawer1। यहाँ पे drawer1 को कर दो इंपोर्ट, और यहाँ drawer2 को। ओके, अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे मेरा ड्रॉअर आ गया। जैसे ही मैंने ये कोड डाला इसके अंदर, तो डिफॉल्ट में मेरी कौन सी स्क्रीन दिख रही है, drawer1 दिखेगी। जैसे अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा था सर डिफॉल्ट में कौन सा दिखता है, जो पहले होती है ना नेविगेटर के अंदर, सबसे पहली वाली जो स्क्रीन होती है, आप डिफॉल्ट में ट्रीट अगर जिसको करना चाहते हो उसे सबसे ऊपर डाल दो। तो यहाँ पे कौन सी है डिफॉल्ट में, ये। अब ये क्यों है भाई, ये पहले क्यों दिख रही, क्योंकि स्टैक आपने देखा होगा, स्टैक जो होता है, कभी स्टैक वगैरह सी या सी प्लस कुछ भी पढ़ा हो, वहां पे स्टैक होता है, क्या होता है कि जो सबसे ऊपर जो होता है वही सामने दिखता है। फ्रंट वाला कौन सा बोला जाता है, सबसे ऊपर है। तो सबसे ऊपर कौन है अभी, ये। तो बाकी स्क्रीन जो है ना, drawer2 या फिर और कोई भी होगी, वो इस स्क्रीन के पीछे छुपी हुई है। ओके, तो यहाँ पे देखो, जब मैं drawer2 पे क्लिक करूंगा तो हमारा drawer2 आ रहा है, drawer1 पे क्लिक करोगे तो drawer। ओके, अब बात करते हैं कि जैसे मान लो यहां से मैं भी इसका बैक हटा देता हूं डैशबोर्ड वाले का नेविगेटर से। तो यहां मैंने लगाया ऑप्शंस हेडर सोन, इसको फॉल्स कर दिया, चला गया। मैं इसको अब देखो यहां से अपना ड्रॉअर भी ओपन कर सकता हूँ और चेंज भी कर सकता हूँ। अब मैंने यहाँ पे अगर जो हम अपना ग्राफ देखें जो हम बना रहे थे यहाँ पे इसके साथ, कि अभी तक हमने क्या बनाई थी, मल्टीपल स्क्रीन्स बनाई थी, जिनमें से एक स्क्रीन मैंने डैशबोर्ड वाली ऐड करी थी नेविगेटर के अंदर नैब में से। उसमें जाके मैं मल्टीपल स्क्रीन्स डाली, और उनमें से मैं एक स्क्रीन को फिर से बॉटम में कन्वर्ट कर सकता हूं। तो यहां तक हमने कर लिया फिलहाल। अब इसके बाद वाला एरिया हमें फॉलो करना है। तो यहां चलेंगे और यहां जाके यहाँ पे जो हमने बनाया है डैशबोर्ड वाला, इसके अंदर अभी हमने दो ऐड करी हैं। मान लो मैं एक और ऐड करना चाहता हूं, या फिर आप मान लो कि drawer1 जो है उसे मैं एज अ बॉटम नेविगेटर ट्रीट करना चाहता हूं, बॉटम की तरह, है ना। कि जब हम यहाँ पे ऐसे मान लो अभी मैंने drawer2 सेलेक्ट कर रखा है, तो drawer2 जब मैं सेलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे मेरी बॉटम नेविगेटर नहीं दिखना चाहिए, पर मैं जैसे ही drawer1 सेलेक्ट करूंगा मेरा बॉटम दिखना चाहिए, और उन सारे बॉटम में ये हमारा मेन्यू का दिखेगा। ओके, तो यहां जाएंगे। अब इसको मैं नॉर्मल स्क्रीन ट्रीट ना करके मैं यहां इसको ट्रीट करूंगा एज अ बॉटम। कॉन्स्ट कोड बिल्कुल सेम है, बस तुम्हें चेंज करते जाना क्या, नेविगेटर्स को। क्रिएट बॉटम टाइप नेविगेटर, और जैसे मैंने बताया था कोड बिल्कुल सेम रहेगा। तो आप डैशबोर्ड में गए, कॉपी कर लिया, पेस्ट कर दिया, यहाँ पे क्या करोगे, ड्रॉअर की जगह पे बॉटम 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 बॉटम। ओके, बॉटम वाले फोल्डर में जाओ, और यहां जाके आप जितने भी टैब बनाना चाहते हो बॉटम के बना दो। tab1.js, tab2.js एंड tab
3.js, तीनों बना दिए हमने। इन तीनों को हम कहाँ ले लेंगे, जो भी हमारा स्क्रीन 1 है जिसे हमने बॉटम की तरह ट्रीट कर रहे हैं, हम कहाँ गया, ड्रॉर 1 जो है ये, जिसे हम बॉटम की ट्रीट कर रहे हैं, तो इसमें हम चेंज कर देंगे जाके। ओके, तो हमने 3 लिए तो 3 जगह यहाँ कर दो टैब 3, टैब 2, टैब 1। ओके, अब देखो यहाँ पे हमारे पास 3 हमने टैब बनाए, टैब 1, टैब 2, टैब 3 आ रहे हैं। ओके, बट यहाँ देखो कि इनका हेडर्स आ रहे हैं, तो आप इनके हेडर हटाने के लिए वही सेम कोड जैसे आप वहां पे यूज कर रहे हो, ऑप्शंस है ना। तो देखो, अब जैसे मैंने बताया था कि ड्रॉर 2 के अंदर जब क्लिक करोगे तो बॉटम नहीं दिखेगा, नहीं दिख रहा, पर ड्रॉर 1 पे हमने सेट किया है, इसलिए ड्रॉर 1 में हमारा बॉटम दिखेगा। और इन तीनों बॉटम के लिए हमारा ड्रॉर तो दिख ही रहा है मेन्यू, क्योंकि वो तो कॉमन है ही, है ना। बात करते हैं कि आइकन्स वगैरह कैसे लगाए जाएंगे। और ये जो हमारा ड्रॉर है, जिसे मान लो मैं चाहता हूं कि सिर्फ यहाँ पे एक ही आइटम दिखे, बाकी ये जो इतनी भी हमने चीजें बनाई है फालतू की चीजें ना दिखें, तो क्या करोगे, डैशबोर्ड में जाओगे, एक को करोगे कमेंट, और हमारे पास एक ही ऑप्शन रह गया। अब इस एक ऑप्शन को मान लो हमारा डिफॉल्ट है, और इस वाली को हम कस्टम यूआई में कन्वर्ट करना चाहते हैं। जो ड्रॉर हमारा है वो अभी तो टैब्स के बेस पे है, ये टैब ही तो है, 1 टैब 2 टैब, जितने आप बनाना चाहो उतने बना सकते हो। बट हम कभी भी ड्रॉर ऐसे यूज तो करते नहीं है, हम करते हैं कस्टम डिजाइन के साथ। यहाँ पे यूजर की प्रोफाइल होगी, यहाँ होम का बटन होगा, यहाँ पे और कुछ भी बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। तो वो कस्टम कैसे बनेगा, तो इसके लिए यहाँ पे क्या करो, ड्रॉर में जाओ और यहाँ पे एक फाइल बनाओ, कस्टम ड्रॉर .js। इसे नॉर्मल RNFE में कन्वर्ट किया, गए डैशबोर्ड में, और ड्रॉ नेविगेटर यहाँ पे होता है कंटेंट, ड्रॉर कंटेंट। ओके, जो यहाँ पे मैं कुछ प्रॉप्स देता है, इसमें हमें क्या मिलते हैं, प्रॉप्स मिलते हैं। और यहाँ पे मैं कंपोनेंट को डालना है, तो कंपोनेंट क्या है हमारा, कस्टम ड्रॉ। इसको ऐसे कर देना है, और यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट लगा के हमें जितनी भी प्रॉपर्टीज प्रॉप से मिल रही हैं वो हमें इस कंपोनेंट में पास कर देनी, तभी ये कंपोनेंट ट्रीट करेगा। किस तरीके से ट्रीट करेगा, एज अ ड्रॉर। अब इसको जाके तुम अपना जैसा भी यूआई बनाना चाहो वैसा बना सकते हो, है ना, जैसा भी यूआई बनाना चाहो। तो अभी हम थोड़ा सा अभी हम डेमो देंगे, जैसे मेरे पास जो भी मिल जाए, देखो हमें क्या क्या हमारे पास है आइकन्स वगैरह में। ये 4 आइकन्स मैंने यहाँ डाल लिए हैं, जिनका यूज करके मुझे थोड़ा सा बनाना है। तो यहाँ पे मैं कस्टम ड्रॉर की बात करता हूँ पहले। तो इसको मैंने स्टाइल ली, फ्लेक्स 1 लिया, यहाँ पे जाके मैंने इमेज ले ली, सोर्स रिक्वायर, ओके, इमेज का नाम क्या है, यूजर .png, स्टाइल विथ 100, हाइट 100, एंड बॉर्डर रेडियस की जो उतनी इस वाली इमेज में, क्योंकि ये राउंड ऑलरेडी है तो मैंने इसको यूज कर लिया। गलत इमेज यूज करी है।
तो देखो भाई डिजाइन कितनी जल्दी होती है। तो जो लोग टास्क करके नहीं लाए वो लोग पता नहीं क्या सोच रहे थे या क्या सोच रहे थे, क्यों नहीं किया, आई डोंट नो। बट करना चाहते तो कर सकते थे, बहुत टाइम था। यहाँ से इस तरीके से आप कस्टम डिजाइन बना सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे एक डेमो बनाया, यहाँ पे फ्रोम का वगैरह 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 साइड डिजाइन बना सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पे हम आइकन्स कैसे लगाएंगे, है ना, और यहाँ पे टाइटल वगैरह कैसे चेंज होंगे। तो यहाँ जाने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, ड्रॉअर 1 में। और ड्रॉअर 1 में जाके आप यहाँ पे जाओगे और यहाँ जाके आपको टाइप करना है रेंडर, अरे टैब बार आइकन, ये आइकन के लिए। तो ये हमें रिटर्न करता है कॉल बैक, जिसके अंदर क्या कर सकते हो, अपनी यूआई बना सकते हो जैसे चाहो वैसे। तो मान लो मैंने यहाँ पे क्या किया, इमेज यूज करनी है मुझे, इमेज सोर्स रिक्वायर तीन इमेजेस हमारे पास है, एडिशन, होम एंड यूजर 1। तो इसको मैं थोड़ा सा नाम चेंज कर देता हूँ, यूजर 1 कर दिया एंड इसको होम रहने दिया, home.png स्टाइल। अब एक चीज समझना है हमें कि यहाँ पे ये जो कॉलबैक फंक्शन है इसके पैरामीटर में हमें चीजें मिलती हैं कुछ। जैसे देखो क्या क्या मिलता है, एक तो हमें मिलता है आई थिंक इसके अंदर साइज, कलर एंड आई थिंक मिलता है एक और फोकस्ड। ये तीन चीजें। साइज मतलब डिवाइस का जो साइज उसके हिसाब से आइकन का डिफॉल्ट साइज डिसाइड हो जाता है। मतलब तो यहाँ पे आप क्या करते हो, विड्थ एंड हाइट को आप ये साइज दे सकते हो इमेज का। ओके, टिंट कलर में आप ये कलर दे सकते हो एंड कलर तो आप जैसा, जैसे ये डिफॉल्ट कलर है टिंट कलर वाला, तो आप इसे ऐसे भी दे सकते हो या फिर अभी के लिए छोड़ोगे इसको, मैं कंडीशन बेस पे दिखाऊंगा कैसे करना है। और यहाँ देखो आपकी इमेज आ गई। ओके, ऐसे ही यहाँ पे कॉपी कर लो इसको, कॉपी पेस्ट एडिशन एंड कॉपी यूजर 1। ऐड, और जो लास्ट वाला है इसमें दे दो आप हो। अब इनमें मुझे ये पहले तो देखो ये हाइट जो आ रही है ना वो ज्यादा आ रही है, मुझे कम करना है। तो आई थिंक यहाँ पे एक नेविगेटर के अंदर आई थिंक यहाँ पे ऑप्शंस होता है, स्क्रीन ऑप्शंस, और आई थिंक यहाँ पे हेडर है, और हेडर में हेडर हाइट होती है आई थिंक यहाँ पे होगा बॉटम टैब बार के अंदर हेडर हाइट टाइटल टैब बार लेवल, ये हमने अभी ओपन किए थे, इसमें टैब बार आइकन हमने दे दिया, टैब बार स्टाइल, हमें चाहिए हाइट। हाइट के लिए हमें कहीं पे हाइट हेडर 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 टैब बार स्क्रीन, तो कैसे हेडर
होता है क्या, मुझे लगता है कॉमन भी होता होगा। नहीं, या नहीं, हेडर स्टाइल देंगे किसमें, फिर कस्टम हेडर्स हाइड रिफर्स फ्रॉम द हेडर स्टाइल, इसका एग्जांपल कहीं नहीं है। अरे यार सर्च करो, इतना टाइम नहीं है। हेडर हाइट, बॉटम टैब, नेविगेशन बार, रिएक्ट नेटिव, रिएक्ट नेटिव, बॉटम टैब, नेविगेशन हाइट, क्रीज हाइट, बॉटम टैब, ये ऑप्शन है स्क्रीन ऑप्शंस, टैब बार स्टाइल, और ये तो गलत हो रहा है यार, ऑब्जेक्ट अलग से बना के डाल रहे हैं। यहाँ होना चाहिए इस तरीके से टैब पर। अच्छा, इसको देखते हैं, हर एक चीज याद नहीं रहती। स्क्रीन ऑप्शंस, टैब नेविगेटर के अंदर टैब बार ऑप्शंस, टैब बार, टैब चेक करना पड़ेगा। स्टाइल करके है। देखो यार, कहीं पे मुझे दिख भी नहीं रहा, इसमें है तो कहीं ना कहीं हेडर स्टाइल। इफ योर कस्टम हेडर्स हाइट डिफर्स फ्रॉम द डिफॉल्ट हेडर, तो ये स्क्रीन्स ऑप्शंस के अंदर डालना है। टू कस्टम हेडर फॉर ऑल द स्क्रीन्स इन नेविगेटर यू कैन स्पेसिफाई दिस ऑप्शन इन स्क्रीन ऑप्शंस। स्क्रीन ऑप्शंस यहाँ पे टाइप कर लिया मान लो हमने, इसको भी हटा देते हैं। स्क्रीन ऑप्शंस, ओके, देन हेडर स्टाइल,
सर मैंने ग्रुप में भेजा है, मे बी हेल्प हो जाए थोड़ी सी। यही तो देख रहे थे अभी, टैब बार स्टाइल और हाइट। तो यहाँ पे हम टैब बार स्टाइल देते हैं आई थिंक। हेडर नहीं है, एक्चुअल में टैब बार है। इसकी हाइट हम कितनी करनी चाहिए? 90 और इसके बीच का गैप गैप। अच्छा, एक चीज और करते हैं यहाँ पे, टैब बार आइकन, टैब बार टाइटल दिख रहा है, टाइटल लेवल स्टाइल, लेवल ही है ना ये। ट्राई करके देख लेते हैं। टेक्स्ट में है ये लास्ट वाला है ना, अकाउंट, एंड इसको स्टाइल देते हैं फॉन्ट साइज 16, टैबर स्टाइल, टैबर लेवल स्टाइल, स्टाइल नहीं चाहिए, टैबर ये टैबर आइकन है ना, तो टैबर टाइटल टाइटल पर लेबल के अब देखो क्या करना है, एक सेकंड और, ठीक है। पहले इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं, फिर इसको थोड़ा सा कंडीशनल बेस पे कर लेते हैं इसको एडिट। तो यहाँ डाल दिया, ये हो गया हमारा ऐड, एंड यहाँ हमने डाल दिया, ऐसे बोल देंगे होम। अब यहाँ पे जो हमारी कंडीशन है कि जब मैं पहले वाले पे क्लिक करूं तो इसका कलर अलग होना चाहिए, इस पे अलग होना चाहिए, इस पे अलग होना चाहिए, इनके टेक्स्ट का भी जो फॉन्ट वगैरह है, फॉन्ट वेट वगैरह, ये सारी चीजें थोड़ी सी चेंज होनी चाहिए। तो ये वाली जो लाइन है ना यहाँ पे, साइज, फोकस्ड एंड कलर्स, ये तीनों चीजें टेक्स्ट में भी डाल दो। बात करते हैं कलर की, ओके। तो मैं चाहता हूं कि जब भी मेरा फोकस्ड रहे तो इसका कलर ऑरेंज हो जाना चाहिए या फिर ब्लू हो जाना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे टेंट कलर में मैं देखूंगा कि फोकस्ड है कि नहीं। अगर फोकस्ड है तो मैं इसको कर दूंगा, अभी कैसा कर सकते हैं, अभी हमारे पास मतलब ऑरेंज है, एक्चुअल कोड नहीं है बट ये, अदरवाइज ग्रे होना चाहिए, ये कंडीशन में लगा रहा हूँ। तो ये तो ग्रे हो गया, ये कंडीशन सब में हमें डाल देनी है। और कहाँ इमेज, ये। तो बाकी ग्रे रहेंगे, जिन पे क्लिक करेंगे वो ऑरेंज होगा। बात करते हैं टेक्स्ट की। तो टेक्स्ट में भी सेम है, जो फोकस्ड है, फोकस्ड का मतलब क्या है कि कौन सा एक्टिव टैब है तुम्हारा, है ना, कौन सा एक्टिव है। तो एक्टिव के लिए अगर फोकस्ड पे तो बात करनी है, तो फोकस के लिए यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, कलर चेंज करेंगे, एंड कलर में हम सेम लगा सकते हैं, ये वाला लॉजिक। ये कलर वैसे बहुत फीका है बट कोई नहीं, अभी हम कंडीशन डाल दे रहे हैं इसमें।
तो ये हो गया। साथ में हम फॉन्ट वेट भी ऐड कर देते हैं। अगर फोकस है तो ये होना चाहिए 600, अदरवाइज 400। इस तरीके से तो 800 एंड 500 कर देना। ये तो हमारा भैया हो गया बॉटम टैब, और ये हमारा हो गया साइड, बॉटम साइड। थोड़ा सा जो हमारे बॉटम के अलग अलग स्क्रीन हमने बनाई थी 3, टैब 1 टैब 2, इनको थोड़ा सा अलाइन कर लेते हैं। ओके, अब इन तीनों चीजों को जो हमने बनाया एक बार मैं रिपीट करता हूं, जिसको समझ में नहीं आए मेरे से वहीं पे रोक देना। सारी सेव हैं, चलो ठीक है। सबसे पहले हमने क्या बनाया अपने ऐप के अंदर, मान लो हमने ये बनाया हमारा कलर, ये हमारा क्या है, ये हमारा पूरा ऐप है। ओके, अब इस ऐप के अंदर सबसे पहले हमने बनाया अपना नेविगेटर, जैसे हमने स्टैक नेविगेटर बोला। उस स्टैक नेविगेटर में हमने एक ऐसी स्क्रीन बनाई जिससे हमने ट्रीट किया ड्रॉअर नेविगेटर। एंड ड्रॉअर नेविगेटर में जब भी हमने जितनी स्क्रीन डाली, पहले हमने मल्टीपल डाली थी, 2 या 3 डाली थी, फिर उनमें से मैंने उन्हें हटा के 1 कर दिया। तो जो भी स्क्रीन डाली उनमें से एक स्क्रीन को मैंने डिफॉल्ट बना दिया बॉटम नेविगेटर। यही सीक्वेंस हमने यहाँ फॉलो किया है। तो पहला हमारा जो है वो है सीक्वेंस के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला है हमारा, यहाँ पे पड़ा होगा नेविगेटर। इस नेविगेटर पर हमने डाली 3 स्क्रीन, 2 स्क्रीन तो नॉर्मल स्क्रीन की तरह हैं, और तीसरी जो डैशबोर्ड है वो है हमारा एक ड्रॉअर नेविगेटर। ड्रॉअर नेविगेटर पे आए, ड्रॉअर नेविगेटर के अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ डिफॉल्ट में एक स्क्रीन को रखा है, जिस स्क्रीन के अंदर हमारा बॉटम टैब्स बनेंगे। अब मिनिमम एक स्क्रीन तो रखनी ही पड़ेगी, तो मिनिमम एक स्क्रीन रखने के चक्कर में हमने यहाँ पे ड्रॉअर नेविगेटर लिया और इस ड्रॉअर नेविगेटर को कन्वर्ट कर दिया हमने बॉटम टैब नेविगेटर, जिनके अंदर हमने 3 टैब्स बनाए हैं। ये भी आपकी चॉइस है, जितने भी बना सकते हो। अब बात आती है, अगर तुम अभी मतलब तुम लोग कोई भी अगर हम उठाएंगे लिंक्डइन, तो आपको इस तरह की कुछ मेन्यू मिलेगी, और आप देखते हो कि जब भी हम एक पे क्लिक करते हैं तो हम नेस्टेड फ्लो के अंदर घुसते जाते हैं और बैक आते हैं उसी फ्लो के अंदर, आते हैं कि नहीं आते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि हमें नेस्टेड नेविगेटर्स बनाने पड़ते हैं, नेस्टेड स्टैक नेविगेटर्स, नेस्टेड स्टैक नेविगेटर्स। अब स्टैक नेविगेटर बनाने के लिए क्या होगा, तुम्हें चाहिए क्या, मान लो तुमने होम बनाया, ये टैब 1 इज होम, तो होम के अंदर तुम्हें मान लो बहुत सारी अलग अलग स्क्रीन पे जाना है, बट ये बॉटम टैब नेविगेटर दिखना चाहिए। होम पे क्लिक करके तुमने कोई भी एक चीज क्लिक करी और दूसरे स्क्रीन पे पहुंच गए, फिर तीसरे पे पहुंच गए, बट ये बॉटम टैब नेविगेटर नहीं जाना चाहिए। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ये टैब 1 जो है ना, इस टैब 1 को तुम्हें फिर से एक स्टैक नेविगेटर बनाना पड़ेगा। ओके, और स्टैक नेविगेटर बनाओगे तो क्या कर सकते हो, इसके अंदर फिर मल्टीपल स्क्रीन्स डाल सकते हो।
उनमें से जब बैक 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 आते रहोगे तब भी तुम्हारा ये बॉटम टैब दिखता रहेगा, ये गायब नहीं होगा। तो एक्चुअल में इसे हम बोलते हैं नेस्टेड टैब नेविगेटर। नेस्टेड इसलिए यूज करते हैं जिससे हमारा फ्लो खराब ना हो। हम एक बार बैक करते पता चलता पूरा ऐप बैक आ गया, तो पूरा ना आके वो सीक्वेंस चलता रहे। और मल्टीपल प्लेसेस पे अगर हमें बॉटम नेविगेटर दिखाना है तो हम ये फॉर्मूला और फॉलो करते हैं। अब बताओ किसी को कुछ ऐसा किसी को नहीं समझ में आया हो तो अभी पूछो। ये नेस्टेड को कैसे बनाया जाता है, मतलब इसका कोई शॉर्ट फॉर्म है क्या? मतलब इसका शॉर्ट टर्म कुछ नहीं है भाई, कोडिंग में कोई शॉर्ट टर्म नहीं है। यहाँ पे तुम्हें बनाना पड़ेगा। मान लो मैं पहले वाले को बनाना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं बोलूंगा, यहाँ पे मैंने फिर से स्टैक ले लिया। ओके, स्टैक। मैं चाहता हूं कि यहाँ पे जो हमने बॉटम बनाया उसके अंदर मैं होम नाम का मैंने एक फोल्डर बनाया जिसके अंदर home1.js, ओके, और फिर उसके बाद मैंने एक और बना लिया, मान लो दूसरा home2.js। सेव। टैब 1 को मैंने कन्वर्ट कर दिया फिर से नेविगेटर में, स्टैक डॉट नेविगेटर स्टैक डॉट स्क्रीन नेम home1। तो अभी डिफॉल्ट में कौन सी दिखाई देगी? पहले हमारी जो वो थी टैब 1 दिखाई दे रहा था ना डिफॉल्ट में, अब हमारा दिखाई देगा क्या? और यहाँ पे मैं हेडर को जरूर हटाना पड़ेगा, ऑप्शंस, एक हो गया home2 और home2। अब देखो मेरे यहाँ पे क्या दिख रहा है, होम पे home1 दिख रहा है ना। home1 पे मैं जाऊंगा और यहाँ पे देखो जो हमने स्टार्टिंग में फॉलो किया था सीन वही मैं फॉलो कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर लेके अलाइन आइटम सेंटर ले रहा हूँ और इस यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, बटन बना रहा हूँ, गो टू होम टू स्क्रीन। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, कॉन्स्ट नेविगेशन इक्वल्स यूज नेविगेशन, और यहां पे मैंने ऑन प्रेस लगा दिया और मैंने क्या किया, नेविगेशन डॉट नेविगेट किया। और नेविगेट क्या नाम डाल दूंगा मैं, home2। अब देखो मैं home2 पे आ गया, स्क्रीन चेंज होगी मेरी, नेविगेटर लगा कि नहीं लगा, बट यहां पे अभी भी मेरी बॉटम नेविगेशन दिख रही है ना। तो ऐसे आप मल्टीपल स्क्रीन्स के अंदर जा सकते हो और वापस भी आप सेम सीक्वेंस में आ सकते हो, बट आपका बॉटम रहेगा और आपका ये ड्रॉर भी रह रहा है। इस तरीके का अगर आपको कुछ फ्लो फॉलो करना है तो डेफिनेटली यू हैव टू यूज नेस्टेड। अब ये चीज आप टैब 1 में फॉलो करिए, ये आप टैब 2 में भी कर सकते हो। हर एक खुद का मान लो अकाउंट का भी आप नेस्टेड बना सकते हो, ऐड का भी आप नेस्टेड बना सकते हो, एंड होम का भी बना सकते हो। कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको नेविगेटर्स तो बनाने ही पड़ेंगे। इसलिए बड़े बड़े ऐप्स के अंदर 5-5, 10-10 नेविगेटर होते हैं। इसमें एक तो मेन नेविगेटर होता है, बाकी फिर अलग अलग फ्लो के नेविगेटर होते हैं। ओके, सबको समझ में आ गई चीज? यस सर। तो भाई ये था हमारा नेविगेटर जिसमें हमने तीनों स्टैक, बॉटम एंड ड्रॉर पढ़ लिए। कस्टमाइजेशन
ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कितनी ज़्यादा चीज़ों को कस्टमाइज़ कर रहे हो, कितना बेटर बना सकते हो, बट बेसिक यही है। इसके अलावा तुम हज़ारों उसमें प्रॉप्स दिए हुए हैं, सारे प्रॉप्स को फ़ॉलो कर सकते हो, सारी चीज़ों को कस्टमाइज़ कर सकते हो, इवन आइकन, हाइट एंड ये एंड इसके नीचे भी डिज़ाइन वगैरह बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर सारे प्रॉप्स दिए हुए हैं। तो अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है, तो ये सारे प्रॉप्स जो हैं यहाँ पे देखो, ये हम लिस्टिंग देख रहे हैं, इन सारे प्रॉप्स को तुम चेक कर सकते हो। वैसे ये देखो आइकन के लिए स्टाइल है, टैब बार वाला आइकन है, उसका कंटेनर का स्टाइल है, तो बहुत सारी चीज़ें, टैब बार की भी स्टाइल होगी। सारी चीज़ों को फ़ॉलो करके तुम अपनी कस्टमाइज़ जितना कर सकते हो, उतना करके देख सकते हो। बट बेसिक जो हमारा स्ट्रक्चर है, वो यही है और उसको हमने खत्म कर दिया। ठीक है? सर बॉटम नेविगेशन का कितना लिमिट है? कितना हम लोग एक ऐप में कितना सेट कर सकते हैं? हाँ? बॉटम नेविगेशन कितना बना सकते हैं मैक्सिमम? बॉटम नेविगेशन यार कितना कोई लिमिटेशन कोई ऐप में बहुत बड़ा ऐप होगा तो उसमें तो बहुत लगेंगे ना, क्योंकि इसमें तो एक टाइम में 3 ही या मैक्सिमम 4 आइकन फिट होंगे। देखो यार, इससे ज़्यादा तो देखिए नहीं, जो तुम सोच रहे हो 5 और 6 वो स्क्रॉल सर कुछ समझ नहीं आ रहा, आपकी आवाज मतलब अजीब सी आ रही है। ये नेटवर्क ठीक है। अब कल पढ़ेंगे। सर मेरा क्वेश्चन था, बोलो मैं ये बोल रहा था, उसके बाद अरे शंकर सर आप थोड़ा म्यूट करिए ना, आपके साइड से प्रॉब्लम हो रहा है। सर मैं ये बोल रहा था कि जैसे अभी आपने बोला ना कि अगर हम मेल जो होम स्क्रीन रहेगा उसमें अगर मुझे है ना होम स्क्रीन पे है ना मुझे वीडियो स्क्रॉल करना है लाइक इंस्टाग्राम जैसा, ठीक है, और जैसे मैं अगर उसको राइट स्वाइप करूँ तो लाइक चैट वाला ओपन हो जाना चाहिए और उसके नीचे है ना बॉटम, और मैं लेफ्ट वाला करता हूँ तो वहाँ पे कैमरा, तो ऐसा कर सकते हैं? हेलो। आवाज आ रही है क्या भाई किसी को? हाँ आ रही है। हाँ सुन रहा हूँ मैं। सर का माइक मैंने तो बोल दी। हेलो, मेरी आवाज आ रही हो? जी सर। अरे मैं इतनी देर से बोल रहा था यार, म्यूट पे था। मैं ये बोल रहा था कि इंस्टाग्राम की तरह जो इंस्टाग्राम है ना, इसमें तो टैब वाली फीलिंग ही नहीं है। इंस्टाग्राम का तो कस्टमाइज है बिल्कुल। नहीं, मेरा कहना था कि अगर हम जैसे होम स्क्रीन पे उसमें बॉटम नेविगेशन होता है ना, तो मुझे होम स्क्रीन पे बॉटम नेविगेशन देना ही नहीं है, सिर्फ वीडियो स्क्रॉल होना चाहिए उसमें। और अगर सपोज अगर आप राइट स्वाइप करते हैं तो इसमें तो मैसेजेस में चले जाते हैं, तो मैं कह रहा था कि कोई दूसरा टैब ओपन हो जाए और नीचे उसके नीचे ना बॉटम नेविगेशन रहे, और कोई लेफ्ट स्वाइप करता है तो कैमरा चालू हो जाए। हाँ तो तुम कर सकते हो ना, ऐसा तो कर सकते मैं हो। पूछ रहा था। इसका देखो मैं बताऊं इसका सॉल्यूशन क्या है। अपनी जुगाड़ बताऊं तो तुम जुगाड़ सुनना चाहो तो मैं बता सकता हूं, अब रियल तो ट्राई किया नहीं कभी, बट जुगाड़ ये है कि तुम ये जो चीजें है ना, एक
मतलब इस तरीके से बनाओ कि एक फ्लैट लिस्ट ले लो, ठीक है। जुगाड़ बता रहा हूं, 100% सॉल्यूशन नहीं है। एक फ्लैट लिस्ट ले लो जिनको तुम 3 डिवाइड कर दो, 3 पार्ट में, मतलब 3 आइटम्स फुल स्क्रीन के, ओके। अब डिफॉल्ट में फ्लैट लिस्ट के अंदर एक ऑप्शन होता है क्या, कौन सा आइटम फर्स्ट खुलवाना है, इनिशियल आइटम कुछ करके, ओके। तो उसमें इंडेक्स क्या डालोगे, 1, जो तुम्हारी होम वाली, इसमें तुम्हारे बॉटम टैब्स वगैरह सारी चीजें दिख रही हैं, या फिर मान लो इसमें दिखाना ही नहीं है तुम्हें बॉटम, ओके। जोन सी भी रखना चाहो वो रख सकते हो। अब जैसे ही उस पर लेफ्ट स्वाइप कर रहे हो तो तुम्हारी कैमरा वाली स्क्रीन, मतलब फ्लैट लिस्ट का पहला आइटम 0 वाली पोजीशन का स्क्रॉल हो जाएगा, ओके। देन वो फिर से अगर राइट में जाएगा तो होम पे पहुंच जाएगा, और फिर से अगर एक और राइट जाएगा, मतलब सबसे लास्ट वाली तीसरी, जो तुम बता रहे थे कि इंस्टाग्राम में मैसेजेस वाली आती है, तो वो तुम रख सकते हो। तो 3 आइटम में ही तुम्हारा लेफ्ट राइट स्वाइप होता रहेगा। तो ये बेसिक तुम्हारी एक फिक्स्ड फ्लैट लिस्ट बना सकते हो, जिसके अंदर तुम अलग अलग लेआउट यूज करोगे, तुम्हें स्वाइपेबल का भी ऑप्शन मिल जाएगा, एंड जैसा तुम चाहते हो वैसा भी हो जाएगा। आया समझो कुछ? जी, एक बार ट्राई करके देखना पड़ेगा। ये जुगाड़ है, ठीक है। अब iOS के केस में तो, iOS में तो यहाँ पे स्क्रीन से स्विच हो रही है, समझ रहे हो। एंड्रॉयड में कैसा होता है, एंड्रॉयड में कैसे आता है, मैंने एंड्रॉयड में इंस्टाग्राम चलाया नहीं है बहुत टाइम से, 1-2 साल हो गए मैं iOS यूज कर रहा हूँ। तो इसमें क्या है ना, जब हम लेफ्ट राइट जा रहे हैं ना iOS में, तो ये लेफ्ट राइट स्वाइप होने पे ना स्क्रीन चेंज हो रही है, नेविगेशन काम कर रहा है, ओके। मुझे ये लगता है इसमें, बट तुम्हारे लिए मैंने जुगाड़ बताई। अब एंड्रॉयड में कैसा होता है, एंड्रॉयड में सेम एनिमेशन आता है, नहीं डिफरेंट होता है थोड़ा सा। हाँ, तो वो एनिमेशन देखो। iOS में तो स्क्रीन स्विचिंग ही ऐसे होती है, ऐसा लगता है कि एक स्क्रीन के ऊपर दूसरी स्क्रीन जा रही है, ओवरराइड हो रही है। तो वो तो हमारे नेविगेशन का वो है। सर इधर मतलब इंस्टा पे स्क्रीन्स लगी पड़ी है ये तो स्वाइप स्क्रीन, करने पे। ये तो पुश और पॉप हो रहा है, लेफ्ट राइट हो रही है ये। अरे तुम नॉर्मल स्क्रीन से जब iOS में बैक जाते हो तब भी यही इफेक्ट आता है। तो ये तो नेविगेशन का प्रॉपर्टी है iOS के केस में। अब एंड्रॉयड में कैसे चल रहा है वो मुझे नहीं पता, बट जुगाड़ यही है कि अगर तुम्हें इस तरीके का कुछ बनाना है तो तुम ऐसे बना सकते हो, फ्लैट लिस्ट का यूज करके। और थोड़ा बहुत अगर ज्यादा होशियार बन रहे हो तुम, तो भाई एनिमेशन लगा लो उसमें लेआउट पे। एनिमेशन का कैसा रहेगा सर, एक बार थोड़ा सा मतलब। यूज कर लो आइटम पे, अच्छा, रीएनिमेटेड यूज नहीं कर सकते आइटम पे स्वाइप कराने पे। ओके ठीक है। कराने की ऑप्शन 1000 है, 1000 तरीके से चीजों कर सकते हो। वही है ना कि हम किस रीच में हैं, कितना हम कर पाएंगे उतना ही कर पाएंगे, ठीक है। बाकी किसी का कोई क्वेश्चन? नहीं, कल के दिन में हम क्या बोलते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल जो हम लोगों ने तुम्हें, मतलब जब मैं क्या ना नोट्स वगैरह का हमने दिया था सिंग स्टोरेज वगैरह के साथ या कुछ भी, तो बेसिक हम रिडक्स टूल किट का यूज करके एक छोटा सा एग्जाम्पल बनाएंगे। अब ये एग्जाम्पल हर जगह अवेलेबल है, बट इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें नहीं आते हैं या फिर बिल्कुल बिगनर से पढ़ रहे हैं, तो वो जरूरी है। तो कल हम रिडक्स टूल किट पढ़ेंगे, और आई थिंक हमें 2 लेक्चर रिडक्स टूल किट पे जाएंगे, जिनमें हमें पहला तो स्लाइस वाला जो मो है वो पढ़ना होगा, 2 फिर उसके बाद आरटी की क्वेरी एंड असिंक तक। ये 2 टॉपिक अलग अलग है और थोड़े से टफ लगते हैं, तो वो अलग है, और ये हमारा सीक्वेंस ये पढ़ेंगे। देन उसके बाद हमारा, जैसे मैंने क्या बोला था, अगला टॉपिक हमारा रिडक्स टूल किट के बाद फायरबेस का सेटअप एंड स्टोरेज एंड फायर स्टोर, ये 3 चीजें पढ़ेंगे। तो इस वीक में हमें ये सब चीजें खत्म करनी है, ओके। तो प्रैक्टिस साथ में करते रहना, जैसा भी लगे, कम ज्यादा, जितनी ज्यादा करना चाहो वो कर लेना। और जावास्क्रिप्ट जरूर पढ़ते रहना, क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ इंटरव्यूज थोड़े से टफ हो रहे हैं, मतलब जावास्क्रिप्ट के। तो पढ़ते रहो जावास्क्रिप्ट, और एक्स्ट्रा लेवल की पढ़ना चाहो तो पढ़ लो। जावास्क्रिप्ट tutorial.net करके साइट है एक, उसमें कॉन्सेप्चुअल चीजें दी हैं और एक सीक्वेंस में दी हैं, ओके।
और सर एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो नाइट में मिल जाए तो हमें मॉर्निंग का टाइम मिल जाएगा सर, हमें थोड़ा सा नहीं पढ़ाई ऐसा करने होता है ना भाई साहब, कभी कभी क्या है कि 4 GB 5 GB की वीडियो बनती है, अपलोड होने में लगता है टाइम। अब 5 GB की वीडियो 5 या 10 मिनट में होती नहीं है अपलोड, 1 घंटा लग जाता है। अब उसे मैं थोड़ा सा अगर कंप्रेस करूँ तो कंप्रेस करने में ही लग जाता है बहुत टाइम, तो कभी कभी देर हो जाती है। बट अब जैसे आज का लेक्चर हमारा अभी अगर 10 बजे खत्म हो जाता तो वो 1 या 1.5 GB का रहता, तो 10 मिनट में अपलोड होती, तुरंत के तुरंत व्यूअर मिलती है। अब जब लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जाता है तो वीडियो टाइम लग जाता है। ठीक है, चलो मिल जाएगी, अभी देखते हैं, अभी अपलोड करेंगे तो आधे 1 घंटे में हो जाएगी। चलो फिर कल मिलते हैं। थैंक यू।